सभी वृद्ध हो रहे हैं, बुढ़ापा आ रहा है, लेकिन वो भक्ति नहीं कर पाए। जो किसने की? बोलो, ध्रुव ने की। किसने की? ध्रुव ने। प्रियवर तो तान पाधो सतरूपायते सुत। कथा में रस है, जितनी कथा सुनोगे उतना रस ही रस, रस ही रस है। मैंने कहा ना कि कथा जो है ना, मोहरहो रसिका भूई भावुका, सिर्फ जो है इस कथा में रस ही रस भरा हुआ। प्रियवर तो तान पाधो सतरूपायते सुत। वासुदेवस्य कलया रक्षायां जगता स्थितो। अरे प्रियव्रत उत्तान पाद मनु महाराज के पुत्र हुए। कितने हुए? बोलो, 2। प्रियव्रत, व्रत करते हो, प्रियव्रत उत्तान पाद मनु की पत्नी शत्रुपा के गर्भ से। इन महाराज ने प्रियव्रत राजा महाराज के पिता जया उत्थान पादसा सुनीति सुरुचिस्तयो। जया उत्थान पादसा, प्रियव्रत उत्थान पाद राजा के पिता 2 पत्नियां हुई। पहले बाजे की 7 पत्नियां होती राजाओं की, और यहाँ उत्तान पाद की कितनी पत्नी थी? बोलो, 2 पत्नी थी। कौन कौन सी थी? सुरुचि प्रियसी पत्नो नितरायत सुतो ध्रुव। एक सुरुचि और दूसरी सुनीति। सुरुचि, सु का अर्थ होता अच्छा, रुचि जो अपनी रुचि से चलती है। और सुनीति मतलब सु तो अच्छा, और नीति जो बुद्धि से चलती है। रुचि मतलब मन और बुद्धि। 2 पत्नी हुई। क्या? बोलो, सुरुचि और सुनीति। सुरुचि यानी बुद्धि, सुनीति यानी सुरुचि यानी मन, और सुनीति यानी बुद्धि। अब बताओ, बुद्धि बढ़िया या मन बढ़िया? आप अपना विचार रखो। मन बोल दे, क्यों नहीं हो? अरे तो तुम ही तो सारे हो, सुरुचि भी है और सुनीति भी है। देखो मेरी बात सुन, मैंने कहा कि कथा में रस तब आता है जब तालियां दोनों हाथ से बजती है। कहते हैं ना, भाग्योदहीन बहुजन समर्जितेन सत्संग लभते पुरुषायता। सत्संग में जब सौभाग्य प्राप्त होता है, करवाने का या सुनने का जब पुण्य, कई जन्मों के पुण्य उदय हुए। माता जी बैठे तुम्हारे सामने, ये भी बैठे, दोनों बैठे आगे पीछे, जो कभी इन्होंने शिव जी के प्राण प्रतिष्ठा करवाई, आज यहाँ पहुंच गए हमारे साथ। कि पहले दिन भी आए थे पीछे वाले, अब रोज आएंगे। ये तो भाई रिश्तेदार भी है, हम तो तो ये तो कथा के लिए स्पेशल आए शायद आगे वाले, है ना। तो जिसका भाव हो तो कहीं से कहाँ डबल स्टोरी और कहाँ तुम्हारे ये कान कले। किसके लिए आए? बोलो, कथा के लिए। 22 तारीख से फिर आना कृष्ण कुटिया में, रोज आना। मैं तो कह रही थी उनका, ठीक है, इसी 22 तारीख से। हाँ बिल्कुल। तो मेरे सवाल का उत्तर नहीं दिया। मन और बुद्धि, वो किससे चलना चाहिए? बुद्धि से या मन से? इन्होंने कहा मन से, और तुम सब चुप बन गए। बुद्धि से। हाँ, बोलो किससे? बुद्धि से। मन भटकता है, मन फिरकता है, मन विचलित है, मन कभी एकाग्र नहीं होता। इसलिए बुद्धि का प्रयोग करो, बुद्धि को स्मरण में रखो, बुद्धि यूज करो। सुनीति, अच्छी नीति।
इसलिए उनके पुत्र हुए थे दो, उत्तानपाद के दो बालक, उत्तम और उत्तम कहते हैं पदार्थ को, ये पदार्थ होते हैं खाने पीने के पदार्थ हमारे सारे, और ध्रुव, ध्रुव को बोलते हैं वैकुंठ को, भगवान का वैकुंठ को, ध्रुव लोग। अब देखिए दोनों बच्चे हैं दो रानी के, सुनीति का कौन है बोलो ध्रुव, और सुरुचि का उत्तम। नाम बड़े सुंदर है वैसे। तेरा नाम क्या है? प्रियांश, प्रिया, अंश, अंश का जो प्रिया, माँ बाप का जो प्रिया, प्रियांश। तो एक दिन महाराज बैठे थे, कौन? सुरुचि और उत्तानपाद राजा सिंहासन में बैठे, उनके गोद में कौन था? उत्तम नाम का बालक था। वो जब बालक बैठा हुआ तो आपस में बात कर ही रहे थे, इतने खेलते खेलते वहां पर ध्रुव महाराज आ गए। तो देसी भाषा में तो दूसरी क्या थी बोलो, सोत, सोत सोती, एक दूसरे से क्या बोलते बोलो, जलते हैं। राजा की प्रिय पत्नी कौन थी? सुरुचि। अब वो बालक किसका था? सुनीति का। और जब आया तो जो है रानी ने जो है जब अपने पिता की गोद में बैठी रहा था, पकड़ा हाथ और नीचे धक्का मार दिया। इसे बोलते बोलो क्या? जलन। यानी सुरुचि ने ध्रुव का हाथ पकड़ा और धक्का मार दिया, और राजा चुप था। इतने नहीं, हाथ पकड़ के घर से यानी राजमहल से बाहर भी भेज दिया। क्या कहा ध्रुव से? तपसा आराध्य पुरुषा यस्यवान ग्रहण में गर्भे त्वां साधयात्मानां व्यपोक्षसि निर्पाशम्। ए ध्रुव, अगर तुम्हें ये राज सिंहासन पाना ही है तो क्या करना पड़ेगा बोलो? तपसा आराध्य पुरुषम, आराध्य पुरुष की तपस्या करनी पड़ेगी। कितने साल का था ध्रुव बोलो? 5 साल। और 5 साल के बच्चे से ये राग द्वेष, ये तो पुरानी कहानी है राग द्वेष की। इस कलयुग में नहीं होता लड़ाई, देखो पहले से हुई थी। पहले सतयुग में देवासुर संग्राम हुआ था। फिर कौन सा युग आया भाई? कितने युग है? सवास देखो, कोई मुंह छुपा रहे थे, 4 युग होते। त्रेता युग आया, द्वापर युग नहीं आया। त्रेता युग में कौन आए थे बोलो? राम जी आए। किसके ऊपर झगड़ा हुआ बोलते क्यों नहीं? अरे स्त्री के ऊपर। किसके ऊपर हुआ? किससे बच के चलना है भाई? कहाँ बच पाएंगे? देवासुर संग्राम जो हुआ था, ये जो है ना, जब राक्षस होया करते थे तो जो देवताओं के पत्नियों का हरण करते। त्रेता युग आया तो फिर जो है सीता माँ की कहानी सबको पता है। रावण अगर सीता माँ को नहीं ले जाता तो राम जो है वध नहीं करता। क्यों ले गए सीता माँ को बता? अरे अति रूपेण वा सीता, अति गर्भेण वा रावण, अति दाने बलिरे बधो, अति सर्वत्र वर्जित। अरे ज्यादा सुंदरता भी क्या बोलो? बेकार। उसे सीता माँ को अति रूपेण वा सीता,
सीता माँ सुंदर थी, रावण ने देखा और सुंदरता पर मोहित हुआ और फिर हरण कर लिया। तो यही कलयुग की विशेषता है। चलते फिरते उसके व्यवहार नहीं देखा, कुछ नहीं देखा, भाई ये रूप देखा और चल पड़े पीछे पीछे। बाद में तब चाहे घर की लंका चलती जल्दी है। अति गर्वेण वारा, रावण को गर्व था, इसलिए सीता मां को उठा के ले गया। अति दाने बलि रे वधो, बलि महाराज वामन भगवान आए थे, संकल्प लिया और बलि ने जो 3 पग पृथ्वी को दान किया, तो भगवान ने जो तीनों पग में जो है रसातल पृथ्वी और स्वर्ग तक जो पहुंचाने का सारा कर दिया। 2 पग पर, तीसरा पग जगह स्थान नहीं मिले तो सिर पे रख लिया। तो ज्यादा दानी बनना भी बेकार। अब आया क्या बोलो? द्वापर युग महाभारत। किसके ऊपर हुआ महाभारत? कौरव और पांडव ऊपर हुआ। किसके ऊपर हुआ? अरे कौरव पांडव 2 पक्ष के यार, भाई भाई की औलाद थी। 100 भाई कौरव थे, 5 भाई पांडव थे। वो भी एक औरत के ऊपर। कौन जीते बोलो? पांडव। क्यों जीते पांडव? 100 ज्यादा होते, 5 ज्यादा होते हैं? तो पांडव क्यों जीते? अरे छोटे छोटे क्वेश्चन याद रखो। पांडव देखो, वहां कौरवों के साथ भीष्म पितामह, कौरव के साथ अर्जुन, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, शाल्य और ये सारे महारथी थे ना उधर। लेकिन यहाँ अश्वस्थामा में वही था। यहाँ 5 भाई पांडव थे, पर जीते क्यों? अरे भगवान कृष्ण, अरे बोलो भगवान साथ थे, और जब भगवान साथ तो हरा कौन सकता है? पर युद्ध किसके ऊपर हुआ? एक औरत के ऊपर। कौन है? द्रौपदी। बोलो स्त्री के ऊपर। 2 औरत ही तो है। अरे अंधा का बच्चा, अंधा। अगर ये शब्द नहीं बोलती तो युद्ध भी नहीं होता। इसी टेंशन में, इसी सोच में, इसी गहराई में जो है किसने, अरे बोलते हो, दुर्योधन ने जो है फिर चीर हरण करवाई। पहले तो द्रौपदी ने कहा था ना, अंधा का बच्चा। यहीं से हो गया महाभारत की कहानी से। समझ गया बात? तो यही ध्रुव की बात कहते कि तपसा आराध्य पुरुष। अरे उस पुरुष की तप कर, पहले जो आराध्य पुरुष है भगवान का तप कर और मेरी कोख से जन्म ले, फिर इस राज सिंहासन की चिंता कर। अगर राज सिंहासन चाहिए तो किसके गर्भ से? सुनीति के नहीं, सुरुचि के गर्भ में आना पड़ेगा। बस यही पेंशन। आज ध्रुव महाराज धर्म है, मां को सारा जो है ये वृतांत सुना दिया। अब देखो, एक मां होती है जो गुस्सा करते और चलती है लड़ने के लिए, है ना? एक मां यहाँ सुनीति, सुनीति बुद्धि का यूज किया, बुद्धि का प्रयोग किया। क्या? तप बल रचहि प्रपंच विधाता। हे ध्रुव, तप बल विष्णु सकल जग त्राता। अरे तप से, तपस्या से जो है विधाता कहते ब्रह्मदेव को, ब्रह्मदेव सृष्टि की जो है उत्पत्ति कर रहे हैं। तो आज के लोगों की पूजा कहाँ है बोलो? तप मतलब पूजा, तप मतलब भक्ति, तप मतलब भगवान की आराधना। अब बताओ हमारी आराधना कैसे, जो हम अपने पेट को नहीं भर सकते, है ना? यानी हमारी इतना तप नहीं है। और वो क्या? तप बल रचाई प्रपंच विधाता। इस सृष्टि की रचना कर रहे विधाता ब्रह्मदेव कर रहे। वो तप बल विष्णु सकल जग त्राता।
भगवान विष्णु जो है हम सभी को उनके पालन पोषण कर रहे हैं। हे ध्रुव, इतना ही नहीं और सुनो, तप बल शंभु करे संघारा। रुद्र रूप में भगवान भोलेनाथ जो है तप के कारण से संहार करते हैं। नहीं तो पृथ्वी पे इतना भजन हो जाएगा अगर संहार ना करें। तप बल शेष धरई मही भारा। शेष कहते शेषनाग को, और शेषनाग विष्णु भगवान की आराधना करें। पृथ्वी को कहां रखा बोलो? अपने पानी के ऊपर। इसलिए क्यों ना हम तप करने से भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। हे ध्रुव, इसलिए कमल नयन भगवान के तो तप कर। आज मन में जो है ये वृतांत सुना, मन में एक रटना आ गई बालक के कि मां ने जो कहा है वो परम सत्य है, मैं तप ही करूंगा। पर इसमें सबसे पहले क्या होना चाहिए? तपस्या। आलस्य नहीं होना चाहिए। आलस्य समझ लो, मैंने कहा था कल कहा या परसों कहा, कल कहा होगा, आज तो तीसरा दिन है कि संडे का दिन और छुट्टी, तब तो तपस्या भी भंग हो गई हमारी। हाँ। आलस्य कबो न कीजिए, आलस्य करी समझने। और जिसने आलस्य किया उसने कुछ नहीं कर पाया, कुछ भी नहीं जिंदगी में। एक होता है जो भगवान का नाम लेता हुआ अपना कार्य करता, एक होता जो भगवान का नाम लेता हुआ भगवान के नाम पर बैठा हुआ रहता है। राम जी आएंगे, मेरा कार्य करेंगे। राम जी बोलेगा, अरे पापी तो पापी है, लेकिन तू मेरा नाम ले लेकर के मुझे प्रसाद कर। इसलिए भगवान का नाम ले लेकर अगर चलोगे तो भगवान मदद करेंगे। बिना तप का, बिना कर्म का फल नहीं होता। भगवान कृष्ण भी यही कहते हैं, हे पाप, तू सिर्फ कर्म कर, फल की चिंता मत कर। कर्मणावादिका रास्ते मां फला कदाचन। हे पाप, कर्म कर, फल की चिंता मत कर, फल तो भगवान देने वाला। अब जब सुन लिया, जब मां ने जो है बेटे को समझा लिया, तो ध्रुव चल पड़े जंगल के तरफ। और जब जंगल की तरफ जा रहे हैं ध्रुव महाराज, तो राजा को पता चला, वो तान बात हो। आज अपने बेटे को लेने गए कि चल बेटा घर चलते हैं। लेकिन बाल हट, मैंने कहा था ना आपको कि बाल हट भयानक हट। अपने हट पर जो है बालक अड़ गया। जब बालक ने अपनी जिद, हट कहते जिद, एक जिद ठान ली कि नहीं भगवान की भक्ति करना है, तो भगवान की ही भक्ति। लेकिन राजा महाराज ने कहा कि हे ध्रुव, चौथाई राजपाट दे दूंगा लेकिन घर चल। अब बताओ, चौथाई पर बात आ गई कि राजपाट का चौथा हिस्सा दे दूंगा लेकिन जंगल मत जा। अरे बेटा, तो मेरे साथ चल, मैं तुझे चौथा हिस्सा राजपाट का दे दूंगा, लेकिन तू जंगल मत जा। ध्रुव नहीं मान। अरे बेटा, मैं आधा राजपाट तेरे को आज ही दे दूंगा, लेकिन जंगल मत चल, मेरे साथ घर चल। ध्रुव महाराज फिर भी नहीं मान। ध्रुव ने कहा, हे पिताश्री, माता ने जब गोद से दीनी मोही उतारी। हे पिता, अरे माता ने जब गोद से दीनी मोही उतारी। जब मुझे मां ने गोद से उतारा ना, धक्का मारा ना, तब ही क्यों न सभारे हो, मोह करत अब हारी। अगर पिताश्री आप उसी समय कह देते तो मैं रुक जाता।
अब तो मोह करत हरि यानी भगवान विष्णु की भक्ति करना और कुछ नहीं, हरि की भक्ति करनी। ध्रुव के पिता उत्तानपाद आज वहां से वापस लौट गया। भगवान विष्णु ने देखा कि आज मेरा जो है भक्त भक्ति के लिए जंगल में जा रहा है, 5 वर्ष का बालक, फिर कैसा होगा। नारद जी को कहे, नारद जाओ इस बच्चे को समझाओ। और नारद जी तो नारद जी है, परीक्षा लेने में तत्पर है। नारद जी आए, ध्रुव कहां जा रहे हो बालक? ध्रुव ने कहा, नारद जी मैं भगवान की भक्ति के लिए जा रहा हूं। अरे जंगल में मत जा बालक, जंगल में तो तुम्हें भालू, शेर, कई प्रकार के जानवर मिलेंगे। यहाँ पर सांप वगैरह है, यहाँ पर जो है नदी है, यहाँ पर चिड़िया वगैरह किलबिलाती है, लेकिन तुम परेशान हो जाओगे, तुम्हारे लिए खतरा है, जंगल मत जाओ, घर चले जाओ अपने पिता के यहाँ। देखो छोटा सा बच्चा कहता है कि ध्रुव जी बड़े भादु जब जानिए, कब? जब मिलने आवे संत, संतन को मिलवो करे, सब कष्टन को अंत। हे नारद जी, जब आप जैसे संतों के दर्शन हो गए तो मेरे तो रास्ते खुल गए महाराज। बड़े भाग्य जब होते हैं ना तो संत का मिलन होता है। संत कहते हैं जो सतमार्ग को बताने वाला हो, ये नहीं कि अपना वस्त्र पहले साधु बन गए, नहीं 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 नहीं, सतमार्ग को वही संत है। संत तो कोई भी पुरुष हो सकता है, और संतन को मिलवो करे तो सारे कष्टों को अंत, यानी अच्छे लोगों के साथ रहोगे तो अच्छा ही मार्गदर्शन मिलेगा। नारद जी ने सोचा कि अब तो ये मानने वाला है नहीं, तो एक काम कर ध्रुव, तो यहां से यमुना के तट पर चले जा, बता देना मार्ग, मधुपुरी में चले जा, मथुरा के लिए कह रहे हैं, वहां भगवान की तुलना करना, और जप बता दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जब इस जप को करेगा तो सुनो, जप करने की विधि बताए कि दोपहर, प्रातःकाल, सायंकाल स्नान जरूर करना। समझ रहे हो? कहीं पता चला 4 दिन तक नहाए। भगवान ऐसे प्राप्त नहीं होते। दोपहर, प्रातःकाल और सायंकाल, सबसे पहले सुबह का स्नान, फिर मध्याह्न स्नान, फिर रात्रि शाम का स्नान, संध्या का स्नान, शाम का स्नान। से याद आया, 4 से 5 कहते हैं, बोलो कौन सा स्नान होता है? बोलो ब्रह्म मुहूर्त देव स्नान। और 5 से 6 जो नहाता है, कौन सा स्नान है भाई? बोलो मनुष्य स्नान। ब्रह्म मुहूर्त में स्नान, तो बोलो देवताओं के साथ जो स्नान करता है उसको बोलते हैं देव स्नान। और जब 5 बजे बाद 6 बजे तक नहाओगे तो क्या बोलोगे? बोलो मनुष्य स्नान। और 6 बजे के बाद जब धूप निकल जाती है, जो जब नहाता है तो कौन सा स्नान? बोलो राक्षस स्नान। अब बताओ कितने राक्षस है, कितने देवता, कितने मनुष्य? अपने आप स्वयं विचार करो। क्या जीवन है हमारा, और क्या जीवन है इस ध्रुव का? इस कलयुग में सबसे ज्यादा जो नहाने वाले हैं तो राक्षस स्नान में नहाने वाले हैं। व्यक्तिगत आप पर लागू नहीं बात, चाहे कोई भी। सबसे ज्यादा जो लोग नहाते हैं वो सूरज आने पे नहाते हैं। अरे उगते हुए सूर्य को लोग प्रणाम करते, उगते हुए सूर्य की जब किरणें चलती है, तब पीतांबर किरणें चलती, पीले रंग की किरणें चलती, उस किरणें को अगर प्रणाम किया, उसकी अगर ऊर्जा ले लिया, हमने किरणें को अगर ग्रहण कर लिया, सूर्य नमस्कार कर दिया, ग्रहण सूर्य अर्घ्य दे दिया, तो रोग भी शांत होता है।
ऊर्जा मिलती है शरीर को, पौष्टिक। सो जाओ। बेला देखो नारद जी ने कहा बेला अमृत गया आलसी सौरापन अभागा। क्या? बेला अमृत का गया आलसी सौरापन अभागा। अभागे तू तो सो रहा है, जो अमृत का बेला था वो तो ध्रुव, अगर इस प्रकार से तू नियम करेगा तो सुन, 7 रात में आकाश में जब चल रहे ना वो दिख जाएंगे। सोचो कौन सा मंत्र बताया, बताओ जरा। अभी मैंने मंत्र बताया था, अब कितने ध्यान देते हैं कथा में पता है? पता है क्या? कितने दिन तक? 7 दिन किया। जो आकाश मार्ग में चलते हैं, जैसे देवता चलते हैं, जो वो हमें दिख जाएंगे, तारे भी दिख जाएंगे हमें। कैसे? ऐसा नहीं कि वो तो सबको दिख रहे हैं कितने तारे हैं। तारे दिखने का मतलब है कि हम तप में बैठे हुए हैं और जो आकाश मार्ग में हो रहा है वो हमें सब कुछ महसूस हो रहा है। ये है भक्ति। चतुर्मास का तप किया ध्रुव महाराज। ध्रुव ने तप किया। ये तपस्या परमो गोया श्रूयता में निर्वात मुझा। ये नृप राजा के बालक तपस्या के लिए तैयार हो जाओ। या सप्तरात्रो प्रपट्टन पुमान पश्यति खेचरा। 7 रात्रि में तुम्हें ये सब कुछ महसूस हो जाएगा। अब करके देख लेना, आजकल से 7 दिन तक पहले करके देखो कितना प्रभाव लगता है। अब प्रभाव की बात सुन लो, मेरी बात सुन। अब तुमको मिलेगा कि नहीं प्रभाव? क्यों नहीं मिलेगा? देखो बोलना नहीं चाहिए पर कहना पड़ेगा कि जब तक कहूंगा नहीं तब तक समझ में बात नहीं आएगी, नियम नहीं कर पाएंगे। हम लोगों को बाहर का खाना बड़ा प्रिय लगता है सबको। किसी की दावत होगी खाना पड़ेगा। ध्रुव ने कैसे किया देखो, जब तप में बैठ गया ध्रुव, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप शुरू किया और पहले महीने में ध्रुव ने फलाहार लिया, अन्न नहीं लिया। अब करो जरा तब कितने महीने तक निकल लिया बोलो? पहले महीने यानी 1 महीना ध्रुव ने क्या लिया? फलाहार, फल का आहार जिसे बोलते हैं। और वो भी कैसे? 3 दिन बाद लिया। कितने दिन बाद? 3 दिन। और ध्रुव ने अगले महीने में जब दूसरा महीना आया तो फलाहार को भी बंद कर दिया, तो सूखे पत्ते खाए, पत्ते, पेड़ के पत्ते। अब बताओ, वो 5 साल का बच्चा दूसरे महीने तप करने को बैठ गया। 1 महीना तो हो गया, दूसरा महीना शुरू हुआ। 6 दिन करके पत्ते खाए। 6 दिन आज हो गए ना, आज जितने पत्ते खाने खा लो, 6 दिन तक कोई और पत्ता। अब चलते तीसरे महीने में। तीसरे महीने में पत्ते को बंद कर दिया, सिर्फ पानी पीना। अब बताओ हमें भगवान प्राप्ति क्यों नहीं होती? क्योंकि हमें तो सब चीज चाहिए ना। अब यहाँ बैठे बैठे भूख भी लग सकती है ऐसे। तो जल पिया, 9 दिन बाद पिया। 3 दिन, 6 दिन, फिर 9 दिन, 3 करके बढ़ा जाओ। अब जब जाके जो है 3 महीने बीत गए, चौथा महीना प्रवेश किया। जल बंद, पत्ते बंद, फलाहार बंद। अब क्या बोलो? वायु यानी हवा। 12 दिन बाद हवा लिया, सांस लिया, फिर भगवान के अपने सांस को रोक लिया। 5वां महीना प्रवेश हो गया। अंगूठे के बल से ध्रुव खड़े होकर के जो है वहां देवता
परेशान हो गए इंद्रादि देवता। भगवान के पास पहुंचे, हे भगवान इस पृथ्वी पर क्या हो रहा है, इतनी अग्नि सी कैसी चल रही है, ये कंपमान क्यों हो रही है। तो भगवान के पास जब गए तो क्या, संत लवार चोर मुनि ज्ञानी, हे भगवान कोई संत है क्या, कोई चोर है, कोई ज्ञानी है, जस आपन तस दूसरे जानी, और जब कुछ पता नहीं तो दूसरे को सोचते रहो दूसरा। अरे भगवान ने कहा जैसे बोगे वैसे तो काटोगे। ए देवर्षि, मृत्युलोक में एक बालक ध्रुव नाम का वो मेरा तप कर रहा है, उसके तप के प्रभाव से ये सारा प्रभाव जो दिख रहा है उसी के तप का है। ये सब जो है उसी का तप है। हे सत्य, जहां भगवान वहीं, जहां सत्य है वहीं भगवान, प्रेम जहां भगवान। तो घर में क्या होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए, झगड़ा नहीं होना चाहिए। आगे बैठने का फायदा है, टोका टोकी का फायदा है। घर में क्या होना चाहिए, भगवान कहाँ, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना। ए भाई, जिस घर में सुमति है वहां संपत्ति है, चाहिए ना। अरे जहाँ सुमति तहां संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहां विपत्ति निधाना। ठीक है, जिस घर में सुख है, जिस घर में प्रेम है, वहां संपत्ति, पैसा, धन दौलत, भगवान उसी घर में। और जिस घर में कलेश होता है, झगड़ा होता है, राग द्वेष होता है, एक दूसरे को देखना नहीं चाहते, वहां क्या, जहां कुमति तहां विपत्ति निधाना। वहां विपत्ति है भैया, रोग वहां, व्याधि वहां, वैसे भी रोग का युग चल रहा है। इसलिए प्रेम जहां भगवान वहां, घर का प्रेम होना चाहिए, प्रेम गालियों का नहीं होना चाहिए, प्रेम भगवान का होना चाहिए, माता पिताओं से प्रेम होना चाहिए, भाई बहनों का प्रेम होना चाहिए, आपस में रिश्तेदारी का प्रेम होना चाहिए। और सुनो, नवग्रहों में केतु आता है, औलाद बिगड़ जाती है। नवग्रहों में केतु आता और खराब होगा तो औलाद बिगड़ते। और देखो, जो औलाद माँ बापों की सेवा करता, माँ बापों के पैर दबाते हैं, उसका कभी केतु नहीं बिगड़ता। तो बताओ, माँ का और पिता का आशीर्वाद कितना। अरे माँ बाप की कहानी से याद आया कि गणेश जी से सीखो, गणेश जी से। ब्राह्मण देव, ये बैठे निवाड़ी वाले पंडित जी महाराज की जय हो। गणेश जी ने सिखाया कि माँ बाप का आशीर्वाद कैसा होता। देखो, सुनो मेरी बात, कार्तिक को गणेश का विवाह की बात चली ना। हाँ, पता है तेरा, विवाह में गया था? नहीं गया, मैं भी नहीं गया यार, मैंने भी सुना। बोले वृंदावन बिहारी लाल। गणेश जी और कार्तिक जी के विवाह की बात चली तो पता कैसी बात हुई कि जो इस पृथ्वी के 7 चक्कर पहले लगाएगा उसका विवाह रीति सीधे से हो जाएगा। अब देखो माँ बाप कितने बड़े हो गए। सुनो, कार्तिक ने सोचा मेरे पास तो मयूर है, मोर है, अब मोर पर बैठूंगा और भागूंगा और पृथ्वी के चक्कर में। ये तो चूहा वाला है, इसके पास चूहा कब तक चलेगा? तो कितना भागेगा चूहा? जब रेस शुरू होती, परिक्रमा शुरू होती, तो बस
कार्तिक का मुहूर्त चल पड़ा और गणेश की बुद्धि शुरू हो गई। और गणेश ने विचार किया कि अगर मैं जाऊंगा तो कभी पूरा नहीं हो पाएगा। ये 7 चक्कर लगेंगे, लेकिन जो है यहाँ विवाह विवाह सब हो जाएगा, ऐसा नहीं। अगर पृथ्वी से बड़ा है तो माँ बाप है, और पृथ्वी स्वयं किससे है? मेरे माँ बाप से। सबसे बड़ा कौन है संसार? बोलो। जननी जन कल भी बताया था, स्वर्गाद जन्म देने वाली माँ। और ये माँ पिता पृथ्वी से बड़े हैं, ये स्वयं पृथ्वी से भारी हैं। इसलिए इसकी परिक्रमा पर हाथ जोड़ करके माँ पिता की परिक्रमा की गणेश जी ने दोनों को खड़ा कर दिया। हे पिता श्री आप खड़े हो जाओ, माँ आप खड़े हो जाओ, सरल में परिक्रमा होगी। अगर बैठे रहे तो कैलाश पर्वत के चक्कर मारने पड़ते, खड़े कर दे तो वहीं पर उनके चक्कर मारते। हो गए 7 चक्कर। बाबा भोलेनाथ लगा गणेश क्या बात है, हो गए माँ पृथ्वी के और आपके चक्कर हो गए। भाई ये पृथ्वी माँ, आप ही विष्णु, आप ही शिव, आप ही सब कुछ है। वाह बेटा, तेरी बुद्धि सच में तीव्र है। विवाह किया जाए, हो गया चट मंगनी पट विवाह भी वहीं पर हो। तो ये है बुद्धि यस्या बलम तस्या निर्बुद्धो सकतो। अरे जिसके पास बुद्धि है, बल का क्या करोगे? ताकतवान क्या करेगा? बुद्धि यस्या यहाँ, बलम तस्या ताकत कहाँ? बोलो वहां। और निर्बुद्धो से कुतो, निर्बुद्धि का क्या फायदा? कोई फायदा नहीं। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की। आले रे मोही लागे वृंदावन में, आले रे मोही लागे वृंदावन में को, 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 आले रे मोही लागे वृंदावन में को।
मुकुट धरे तुलसी को आले मोहे लागे वृंदावन को आले मोहे लागे वृंदावन को आले मोहे लागे वृंदावन को। इस भजन से याद आया कि रत्न सिंहासन आप विराजे मुकुट धरे तुलसी को। ये तुलसी माँ, ये तुलसी से याद आया कि मुकुट सिर के ऊपर, यानी कि अब आ रहा है मन मास, अधिक मास आ रहा है, पुरुषोत्तम मास 17 मई से आ रहा है। तो वहां शालिग्राम भगवान को अगर इस महीने में 1 लाख जैसे 1.25 लाख जिसे बोल 1.25 लाख अगर तुलसी के पत्ते चढ़ा लिए तो बहुत पुण्यप्रद होगा। कर सकते कर ले। मनोकामना पूर्ण के लिए कहा पुराणों ने, ऐसा मत तोड़ना जैसे ये तोड़ी हुई है। इसका देखो ऊपर की चोटी टूटी हुई, पत्ता तोड़ना साइड में तोड़ना, ऊपर के नहीं, इसको ऊपर जाना चाहिए। चोटी नहीं तोड़नी चाहिए, जैसे जड़ नहीं तोड़ते तो चोटी भी नहीं तोड़ते। बाहर का पत्ता तोड़ना चाहिए इधर उधर का। 1.25 लाख तुलसी के पत्ते शालिग्राम जी को चढ़ा दिया तो मनोकामना पूर्ण हो गई। अब ध्रुव महाराज जी को भगवान की प्राप्ति हो गई। भगवान की प्राप्ति हुई तो भगवान ने आशीर्वाद दिया तो ध्रुव अब जो है अपने स्थान पर आ गए। जब अपने स्थान पर आए ध्रुव महाराज तो समय ऐसे व्यतीत हुआ, उत्तान राजा ने ध्रुव को राजपाट दे दिया। कितने साल तक किए बोलो? राजपाट चलाया 36,000 साल। सोचने वाली बात है। 36,000 वर्ष तक जो है ध्रुव ने राजपाट चलाया। फिर ध्रुव की शादी हुई तो शिशुपाल प्रजापति के बेटी ब्रह्मी से विवाह हुआ। दूसरी वायु की पुत्री इलाज से हुआ। इस प्रकार से ध्रुव चरित्र पवित्र चरित्र। ध्रुव यानी बेटे। ध्रुव ने तप किया। ध्रुव से सिखाया जाता है कि जो भगवान का तप करेगा, चतुर्मास में करेगा, उसको ये फल की प्राप्ति होगी। नियम करना। एकस्या उत्पत्त्या अनवक्त्या वरो वैगलितो